बच्चों, सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय में हम लोग अब तक ऐसे रोगों के बारे में देख चुके थे जिनका संचरण किस माध्यम से हो रहा था, वायु के माध्यम से हो रहा था। तो ऐसे रोगों को हम लोग देख चुके हैं। और ये जो रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उसी क्रम में हम क्या करते हैं, आज और कुछ रोगों को देखते हैं जो जीवाणु की वजह से फैलते हैं या विषाणु की वजह से फैलते हैं। देखिए, परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, एक रोग का नाम दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसको फैलाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। वो कवक है, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है। तो सारे रोग तो दिए नहीं जाएंगे, लगभग मोस्टली वो रोग दिए जाते हैं जो लगभग चर्चा में रहते हैं। चर्चा में रहने का मतलब जैसे हाल ही में अभी कोरोना, या किसी विशेष क्षेत्र में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु द्वारा अगर कोई रोग ज़्यादा मात्रा में फैलता है, उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, तो संभावना होती है कि उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक जनरल नॉलेज होती है। आपको अपने क्षेत्र के एरिया में आसपास में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो रोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रोग जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो आपको सभी रोगों के बारे में जानना है नहीं, क्योंकि सभी रोगों के बारे में अगर आप जान भी जाएंगे तो पेपर तक कहाँ याद रहता है। तो जो अधिकतर अक्सर पूछे जाते हैं वो रोग हम बता रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अपने क्षेत्र में आसपास टीवी न्यूज़ में, समाचार पत्र में नज़र रखेंगे। जो रोग अधिक लोगों को प्रभावित करता है तो उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके फैलाव का कारण क्या था, उसके बचाव के क्या तरीके थे, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। एक रोग देखते हैं, हैजा। हैजा, हैजा नाम सुना होगा, गांव में ये बहुत प्रचलित होता है। अक्सर इसको औरतें गाली के रूप में भी प्रयोग करती हैं। तो ये हैजा जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। इसके जीवाणु के द्वारा ये होने वाला रोग है। और इसका जो संचरण होता है वो संचरण जल, दूषित जल या दूषित भोजन खाने से होता है। तो हम इसमें जल, दूषित आप अपने आप लिख लेंगे, जल और भोजन, दूषित जल और भोजन का प्रयोग करने से ये हैजा रोग होता है। इस हैजा रोग में क्या होता है कि जो दस्त होता है, लैट्रिन होती है, बिल्कुल पानी की तरह पतली आती है। एक दो बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार दिन में कई बार आ जाना और पानी की तरह पतली, बिल्कुल पतला दस्त आना, ठीक है, तो वो क्या होता है, हैजा बीमारी का लक्षण होता है। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड, इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि अक्सर जब टाइफाइड होता है तो डॉक्टरी जांच में पता लग जाता है। लेकिन टाइफाइड क्या होता है, ये भी एक क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसको भी कौन फैलाता है, जीवाणु फैलाता है। और इसके लिए भी जो संचरण का कारण है वो दूषित जल है। टाइफाइड में क्या होगा, एक बहुत तेज बुखार आएगा, 104 डिग्री तक बुखार चला जाएगा, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब तमाम सारे लक्षण। लेकिन मेन जो लक्षण है वो क्या है, तेज बुखार। अगला है तीसरा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस क्या है, ये एक विषाणु जनित रोग है। ये विषाणु की सहायता से फैलता है और संचरण जो इसका होता है वो जल से होता है। विषाणु इसके फैलने का कारण होते हैं। इसका संचरण भी कैसे होता है, जल से होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस क्या है, ये एक रोग है जिसमें क्या होता है, यकृत पे सूजन आ जाती है। यकृत पे सूजन आना काय का कारण है, हेपेटाइटिस रोग का एक लक्षण है। और जो उसको फैलाता कौन है, विषाणु। और संचरण कैसे होता है, जल से। संचरण का मतलब समझ गए आप, पिछली वीडियो में बताया था। संचरण का मतलब है कि ये रोग एक रोगी से दूसरे रोगी में कैसे पहुंचता है। तो कैसे, जल के माध्यम से। अच्छा, अभी जब जल के माध्यम से होता है तो उसके बचाव के लिए करना क्या है, हमको स्वच्छ जल पीना है, स्वच्छ खाना खाना है, व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान रखना है और उबला जल पीना है। बस हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और देखते हैं। मलेरिया पर चर्चा कर लें। मलेरिया बहुत प्रचलित होता है। मलेरिया,
मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ। जो हमारे सूक्ष्मजीव 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से जो तीसरा जो बताया था हमने सूक्ष्मजीव का प्रकार, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। और मलेरिया के संचरण का कारण क्या बनता है? इसको फैलता कैसे भैया? प्रोटोजोआ। संचरण का कारण कौन होता है? संचरण किससे होता है? मच्छर से। और मच्छर में भी किससे? मादा एनाफ्लीज। मच्छर का भी नाम मादा एनाफ्लीज। नर मच्छर क्या होता है? मलेरिया नहीं फैलाएगा। मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो किस मलेरिया का संचरण किससे होता है? मादा एनाफ्लीज से होता है। रोग जो होता है वो कैसे होता है? प्रोटोजोआ से। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का काम कौन करता है? मच्छर। अगर ये मच्छर ना हो तो जिसको मलेरिया होगा उसी व्यक्ति में रह जाएगा, दूसरे को नहीं जाएगा। दूसरे रोग में बहुत तेजी से कौन फैलाते हैं? ये मच्छर। और मच्छर में भी उस मच्छर का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है उसका? मादा एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर का नाम। और उसमें से भी क्या? नर नहीं, मादा। नर मलेरिया को नहीं फैलाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? जैसे टाइफाइड में, डेंगू में, मलेरिया में सबका सामान्य लक्षण क्या होता है? बुखार ही होता है। अगला है आपका डेंगू। डेंगू क्या है? डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। इसको कौन फैलाएगा? विषाणु फैलाएगा। कौन फैलाएगा? विषाणु। और संचरण का कारण, संचरण किससे होता है इसका? संचरण इसका भी किससे होगा? मच्छर से होगा। और इसको कौन सा मच्छर फैलाएगा? अब ऐसा नहीं है कि मादा एनाफ्लीज ही इसको भी फैलाएगा। इसको जो फैलाने वाला मच्छर है वो है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी। इनके नाम याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब बार बार इनको दोहराएंगे तो फिर क्या होगा? ये आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, एडीज एजिप्टी को हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं। टाइगर मच्छर। तो डेंगू कौन फैलाता है भैया? टाइगर मच्छर। और मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया के होने में कौन जिम्मेदार है? प्रोटोजोआ। और डेंगू होने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका विषाणु। अच्छा, एक बात देखिए, हैजा फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताना भूल गए थे हम। हैजा हम ये बताए थे आपको कि जीवाणु द्वारा फैलता है, लेकिन हैजा फैलाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है वाइब्रियो कालेरी। वाइब्रियो कालेरी। ये जीवाणु जो होता है वो हैजा फैलाता है। और हैजा फैलता मतलब फैलाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? वाइब्रियो कालेरी। और इसका संचरण किससे होता है? संचरण इसका होता है जल से। ठीक है। इसी तरह से टाइफाइड। टाइफाइड फैलाने वाले का जीवाणु का भी नाम हम नहीं बताए थे। टाइफाइड फैलाने वाला जो जीवाणु है वो है एल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड, एल्मोनेला टाइफी। ठीक है। ये जो जीवाणु है वो टाइफाइड फैलाता है। और वाइब्रियो कालेरी जो है वो हैजा फैलाता है। और दोनों का संचरण जो होता था वो जल से होता था। ठीक है। आइए देखते हैं चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया ये जो फैलेगा वो फैलेगा विषाणु से। स्वयं डेंगू वाला कैसे फैलेगा? विषाणु से। इसको कौन फैलाएगा? विषाणु। और इसका संचरण किससे होता है? मच्छर से। और मच्छर में भी किससे? एडीज एजिप्टी से। एडीज एजिप्टी ये इसको फैलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रोग थे जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा आपसे कि ये किसके माध्यम से फैलता है? या तो उसका जीवाणु या विषाणु का नाम पूछ लिया जाएगा, या जो उसका वाहक होगा। वाहक का मतलब जिसके माध्यम से उसका संचरण होगा। जैसे आपसे कहें कि डेंगू, डेंगू किससे फैलता है? दे देगा विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो कैसे फैलेगा डेंगू? विषाणु से। और इसी सवाल को ऐसे पूछ लेगा, डेंगू के संचरण का कारण क्या है, या डेंगू का वाहक है मादा एनाफ्लीज, एडीज एजिप्टी, दो और नाम दे देगा।
तो इस तरह से भी पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से ये कुछ रोग थे जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उनके हमने ये भी बता दिया कि जीवाणु से फैलेगा, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, शैवाल से, और उसके वाहक संचरण उसका कैसे होता है ये भी बता दिया। अच्छा, इसमें एक बात छूट गई कि इसमें जो अभी आपने देखे थे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, ये सब मच्छर से इनका संचरण होता है। तो बचाव के कारण क्या होंगे? मच्छरदानी लगा लो। मच्छरदानी लगा लोगे, मच्छर नहीं काटेगा तो संचरण इनका नहीं होगा। अच्छा, मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, काइल जला लो, लेकिन सबसे बेहतर है आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना। ऑल आउट और जो मोर्टीन की काइल होती है ये आपकी श्वसन क्रिया पर थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकती है, लेकिन मच्छरदानी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या रखेंगे? मच्छरदानी का प्रयोग। इन जिनका संचरण मच्छर से होता है उनके लिए हम क्या करेंगे? मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। और व्यक्तिगत स्वच्छता तो सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने देंगे तो मच्छर कम पनपेंगे। मच्छर कम पनपेंगे तो मच्छर से होने वाले रोगों का संचरण कम होगा। तो ये सभी जो हमको सावधानियां हैं बरतनी होती हैं। तो इस पाठ में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी इस पाठ के पीछे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग लगाइएगा, जितना कर पाएँ उतना कर लें। बाकी जितना हमने बता दिया उतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ किसी अगले अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।